हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का टॉपिक क्या है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो चलिए कुछ जानते हैं नया। जैसा कि अभी गर्मियों का सीजन है, आपने देखा होगा गाड़ियां चलते चलते कई बार उनके टायर बस्ट हो जाते हैं, टायर फूट जाते हैं गर्मी के कारण। टायर बहुत सारे इश्यूज हैं, आपने देखे होंगे। तो आज उसी इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे और आपके भी मन में एक ख्याल आया होगा कि क्या नाइट्रोजन हमें डलवाना चाहिए कि नहीं डलवाना चाहिए, या गर्मियों में हमें नाइट्रोजन डलवाना चाहिए टायरों में कि नहीं डलवाना चाहिए। तो आज इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या ये हमारी गाड़ियों के लिए वर्थ है या नहीं है। अच्छा, जब हम हमारे बाइक के या कार के टायर में नॉर्मल एयर डलवाते हैं तो उस पर्टिकुलर एयर में, वो एयर जो कि इन्वायरमेंट से सक करके हमारे टायरों में, गाड़ियों के टायरों में डाली जाती है, उसमें यदि हम सारी गैसों का प्रपोर्शन देखें तो कितना होता है। हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये तो आप याद रखिए कि यदि टायर में नॉर्मल एयर भी डाल रहे हैं तो उसमें 70% नाइट्रोजन जाती है, ठीक है। उसके बाद 25% ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। अब बचा कितना? केवल 5%। और उस 5% में दुनिया भर की जितनी भी गैसें होती हैं, जैसे कि बोलना चाहिए हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस, वो सब उस 5% में जाके आपके टायर में बैठ जाती है। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन की बात करते तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है या और भी जो छोटी छोटी डिफरेंट गैसेस जो कि मैंने बताया था कि टायर में 5% मिल जाती है, उसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो वो छोटे होने के कारण मॉलिक्यूल ना वो लीकेज टायर में से जल्दी हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मोटे होते हैं, जिस कारण से लीकेज बहुत धीरे धीरे होता है। इन शॉर्ट कहना मैं ये चाहता हूं कि यदि हम हमारी गाड़ी के अंदर केवल और केवल नाइट्रोजन डालते हैं तो वो टायर में कहना चाहिए कि यदि नॉर्मल एयर 10 दिन चलती है तो वो कम से कम 15 डेज 15 दिन चलेगी। अच्छा, नाइट्रोजन डलवाने का एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ठंडी गैस होती है। ठंडा होने के कारण क्या होता है कि जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, 50 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, उसके बाद हम लोगों को काफी लंबा गाड़ी को रन करना रहता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो टायर होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक ही हीट तो इन्वायरमेंट की रहती है, दूसरी टायर के जो घिसने से, टायर के चलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जिस कारण से टायर के बस्ट होने का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो यदि नाइट्रोजन ठंडी होने के कारण क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट की जो हीट है प्लस जो गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उसकी जो हीट है, उससे एयर एक्सपांड नहीं होती है, जिससे टायर फटने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। दूसरा एक बेनिफिट और एक मैं इसका बताता हूं कि ये जो नाइट्रोजन होती है ये बिल्कुल ड्राई गैस होती है। ड्राई इन द सेंस क्या, इसके अंदर एयर में जैसे कि मॉइस्चर होती है, ऑक्सीजन होता है, कई और दूसरी टाइप की गैसेस होती हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, जिस कारण से उसके अंदर जो बोलना चाहिए एयर के मॉइस्चर होती है, नमी जिसको बोलना चाहिए, जो हल्का सा पानी जैसा जो रहता है, वो टायर के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे टायर अंदर से खराब नहीं होता है। उसके बाद जो रिम्स होती हैं, जो अंदर का पोर्शन रिम्स का होता है, उसमें जंग नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगती है। अच्छा, नाइट्रोजन की एक खास बात ये होती है कि ये आपकी बाइक या आपकी कार की जो राइड क्वालिटी होती है इसको कंसिस्टेंट अच्छा रखती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक नॉर्मल एयर डलवाई है अपने बाइक या कार के टायरों में, और आप उससे एक लॉन्ग राइड पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 आवर्स चलाना है आपको या 15 आवर्स चलाना है, ठीक है। यदि आपने नाइट्रोजन डाली होगी और कंटिन्यूस 10 आवर आप गाड़ी को राइड करेंगे तो भी आपके टायरों में, यदि आपने फॉर एग्जांपल 35 psi या 40 psi जो भी जितना भी हवा डलवाया होगा वो उतना कंसिस्टेंट रहेगी। लेकिन एक नॉर्मल एयर के केस में क्या होगा कि कहीं तो वो किस टायर में तो वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 35 डलवाई होगी तो वो 40 हो जाएगी 6 to 7 आवर चलने के बाद में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए। ओके, तो मोस्टली ये चीजें जो होती हैं वो कार में थोड़ा ज्यादा देखने को फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से नहीं तो कार थोड़ा सा खिंचती है या थोड़ा सा चलाने में वो बात में मजा नहीं आता है।
तो ये चीज यहाँ एक जरूर इंपैक्ट करती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हमारे लिए वर्थ है कि नहीं है। देखिए सीधी बात है, एक नॉर्मल एयर हम डलवाते हैं मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज 20 रुपीज। यदि हम नाइट्रोजन पे जाते हैं तो 200 से लेके 300 350 तक चली जाती है। यदि हम कार में डलवाते हैं तो चली जाती है। तो क्या ये हमारे लिए वर्थ है? इसमें हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन होगा, ठीक है। आपके पास सुपर बाइक है, मेरे पास नॉर्मल बाइक है। आप 150 पे चलाते हैं, मैं 60-70 पे चलाता हूं। तो यहां बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं एक आइडियल सिचुएशन में कैसा होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नो डाउट नाइट्रोजन अच्छी है, ठीक है। अच्छी है मेरा कहने का मतलब ये है, तभी तो ये एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वहां पे डाली जाती है, तभी तो ये फॉर्मूला 1 की जो रेसिंग कारें होती हैं उसमें यूज की जाती है। लेकिन क्या हम जो मार्केट में देखते हैं नाइट्रोजन मिल रही है पेट्रोल पंप पे यहां वहां, क्या ये एक्चुअल नाइट्रोजन 100% प्योर है या 99.9% प्योर है? नहीं जानते हम इस चीज के बारे में। इसलिए जो हम इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं क्या वो वर्थ है, वो भी मुझे नहीं लगता, ठीक है। हम लोग जो है मोस्टली बाइक को मैक्स टू मैक्स 70 to 80 किलोमीटर पे चलाते हैं। हाँ, वो लोग जो सुपर बाइक यूज करते हैं 150 के आसपास चला रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, वो डाल सकते हैं नाइट्रोजन। बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो 70-80 के आसपास चलते हैं हमको नाइट्रोजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इतनी कॉस्टली है, फिर ऊपर से ये लोग प्रॉपर नाइट्रोजन ऑथेंटिकेट नाइट्रोजन डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं वो भी है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने भी बाइक परचेज करी होगी, एक यूजर मैनुअल आता है उसके साथ में। आपने किसी भी यूजर मैनुअल में ये नहीं देखा होगा कि टायर के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें आप नाइट्रोजन ही डालिए, जबकि आप उस मैनुअल में देखेंगे कि गियर बॉक्स हो या इंजन ऑयल हो, सबके लिए एक छोटी से छोटी चीज भी स्पेसिफिक वहां पे मेंशन होती है कि इतने गेज का ऑयल होना चाहिए, इतने ग्रेड का ऑयल होना चाहिए, एक एक चीज होती है। लेकिन टायर के लिए कोई भी चीज मैंने तो फिलहाल नहीं देखी कि यूजर मैनुअल में ऐसा कहीं मेंशन है। तो यदि आपके पास सुपर बाइक है, आप 150 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ है। मैं अपनी बात करूं या एक नॉर्मल आदमी की बात करूं, हम लोग इतना तेज नहीं चलते हैं, हम लोग उस टाइप की कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक यूज नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए नाइट्रोजन डलवाना वर्थ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कुछ मेरी तरफ से आपको बताने में आप कमी हो गई हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पे, डिटेल में बात करेंगे। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक चीज और, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।